हाय। एक मूवी देखी है हॉल में जाके मैंने, शिविका ने, सैयारा। इसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा है, और मोहित सूरी इसका डायरेक्टर है, वाईआरएफ वालों ने बनाई है। इस पिक्चर का शोर बहुत ज्यादा मच गया था, तो हमने देखी थी जाके कि ऐसा क्या है, इसमें जाके देखें तो सही, इतना शोर क्यों मच रहा है। बहुत सारी वीडियोस आ रही थी जिसमें लोग, बच्चे रो रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है, और कोई ड्रिप लगा के जा रहा है, कोई मतलब रो रहे हैं लोग थिएटर में, ऐसी वीडियोस आ रही थी। और जब हमने पिक्चर देखी तो इस पे पिक्चर में बस ये बताया इन्होंने कि एक लड़का लड़की है, एक लड़का है, एक लड़की है जो शुरुआत में ऐसे करी, एक लड़की है जो शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज में कोर्ट में पहुंची, और उसका जो हस्बैंड है उसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। और वो वहां से चला जाता, वो फिर उसको छोड़ देता है, वो बड़ी दुखी होती है। और वो हिंदी में कुछ एमए वगैरह है, तो गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह है, तो वो लिखना चाहती है, तो वो जर्नलिस्ट बन जाती है 6 महीने बाद। और उसका फर्स्ट डे होता है एज एन इंटर्न एक जगह पे, तो वहां पर एक सिंगर आता है और वहां पे मारपीट करता है कि मेरा नाम अच्छे से क्यों नहीं लिखा। इस सिंगर का नाम है क्रिश अहान पांडे। और ये वहाँ पे ये इसका एक बैंड है बताया, और इसके बैंड में इन्होंने बताया कि इसके बैंड में ये जो गाने वाने चल रहे हैं उसमें जो एक लड़का है क्लो, उसके ही पापा ने आर्टिकल लिखवाया था, और बैंड मेंबर्स का किसी का नाम नहीं था उसमें, और सिर्फ क्लो का ही नाम था, इसलिए वो मारपीट कर रहा था। फिर इसकी एक डायरी है लड़की की, जिससे जिससे ये सुन पढ़ के गाने वाने लिखती है, जिसके अंदर तो वो गाना, ये जो क्रिश है ये लिख लेता है, वहां से पढ़ लेता है, और ये गाना बना के फटाफट गा देता है। तो ये क्रिश को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बहुत बड़े सिंगर प्रिंस के साथ काम करने की, पर उसकी इसके पास गाना नहीं होता, तो ये और वो लड़की जो है वो चाहती है प्रिंस का इंटरव्यू लेना, क्योंकि प्रिंस जो है बहुत बड़ा सिंगर है, जैसे हनी सिंह मान लो। तो ये फिर ये क्या करते हैं, ये दोनों एक टीम बना लेते हैं और एक गाना बना के उसको दे देते हैं। और इसके जो पापा जो है वो एक अल्कोहलिक है लड़के के, तो उस गाने से जितने पैसे मिलते हैं, ये अपना नाम वाम कुछ नहीं लेता उस गाने में, और पैसे लेके अपने पापा को वहां जमा करा देता है। और ऐसे ही कहता है कि ऐसे ही फिर इसके गाने, लड़के के जो गाने हैं, फिर जो लड़की गाना लिखती है बहुत अच्छा इसके लिए, एक और गाना वो लड़का जो है यूट्यूब पे डाल देता है, वो हिट हो जाता है, फेमस हो जाता है। उसके बाद रिकॉर्ड लेबल्स वगैरह वाले जो है इसके पास आ जाते हैं कि तेरे साथ गाना बनाएंगे। मीनवाइल हमें पता लगता है कि लड़की को अल्जाइमर्स है, और अल्जाइमर्स होने की वजह से लड़की जो है वो चीज़ें भूलती जा रही है। बीच में ये बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, और बहुत बड़े इसके कॉन्सर्ट्स वगैरह अलाइंड होते हैं, पर जो लड़की है वो उसको, एक एपिसोड ऐसा होता है जहां पर वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो है वो भी वहां होता है, और ये 2-3 एपिसोड ऐसे होते हैं जहां वहां पर ये भूल जाती है कि मैं अब क्रिश के साथ हूँ, महेश के साथ हूँ। महेश जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो महेश है वो उसके साथ उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो उसको लगता है लड़की को, अवनीत पट्टा को, कि मैं महेश के साथ ही इन्वॉल्व हूँ, उसके साथ, क्रिश के साथ नहीं हूँ। तो क्रिश भी देख रहा है कि ये बीमार है, परेशान है, तो उसके बाद वो अपना करियर वरियर छोड़ देता है और कहता है मैं तेरी टेक केयर करूंगा। ये उसको अच्छा ही लगता है लड़की को, और वो भाग जाती है और एक गाना लिख के भागती है। और वो जो गाना लिख के भागती है उसका फिर ये गाना बना देता है क्रिश, कि जब ये गाना उसके तक पहुंचेगा तो वो मुझे मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, मेरे को कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। फिर ये बहुत बड़ा, 3 साल निकल जाते हैं, 2 साल, बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है। और एक रील के अंदर ये अनीत पट्टा को देखते हैं, और फिर वापस आके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ढूंढ लेते हैं, और एंड में शादी वगैरह कर लेते हैं दोनों, अहान पांडे और अनीत पट्टा, और ऐसे करके पिक्चर खत्म हो जाती है। इस पिक्चर में ये लव स्टोरी है थोड़ी, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा कोई ऐसी तो लगी नहीं। ये जरूर इन्होंने बताया है कि यू डोंट गिव अप ऑन लव, ऑन योर ट्रू लव, ये इन्होंने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई है, दिखाने का तरीका भी ठीक है। मगर इतना रोना धोना ये जो है, इसकी रिपोर्ट्स आ रही है कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, जिनके 10-10 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ऐसे ऐसे जिनके ऑलरेडी व्यूअर्स थे, छोटे टीयर 2 सिटी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको इन्होंने रीच आउट करके उनको पैसे देके उनको रोने वोने की रील्स ऐसी नकली सी बनवा के उन्होंने डलवाई थी, ज्यादा अनप्रोफेशनल टाइप रील्स बनवाई थी। और टीयर 2 सिटी को टीयर 1 सिटी ने फॉलो किया, और क्योंकि 2 वालों ने इतना शोर मचा दिया, तो 1 वालों ने भी पिक्चर हिट कर दी, 350 करोड़ पिक्चर कमा चुकी है। ये बड़ी अच्छी और स्ट्रेटेजी करी, और इन्होंने कोई बहुत ज्यादा ऐसा ही नहीं किया कि ये जाके फोटो में खिंचा रहे हैं लड़का लड़की और ये सब कर रहे हैं, ये सब भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो पिक्चर तो ठीक है, एक्टिंग भी ठीक है, पर इतनी ज्यादा सुपर हिट वाली पिक्चर नहीं है। गलतियां काफी लगी मुझे पिक्चर में, क्योंकि ऑन व्हाट मनी वाज शी ऑन व्हेन शी लेफ्ट फॉर 2-3 इयर्स, उसको हाउ वाज शी गेटिंग द हेल्प। उन्होंने बताया कि एक महिला उसमें जाती है, मगर वो भी कुछ तो कंट्रीब्यूट करते होंगे ना, यंग लड़कियों को अगर कोई ऐसे कोई रख रहा है तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना उसको। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इसकी मतलब पैसे कैसे चल रहे हैं, हाउ शी सर्वाइव्ड ऑन दैट, इन्होंने कुछ नहीं बताया उसके बारे में। फिर जो एज बताई है, वो लड़की मास्टर्स बताई है, गोल्ड मेडलिस्ट,
और जो लड़का है उसका जो दोस्त है वो ये कॉलेज के लड़के बताए हैं। तो या तो इन्होंने 5-7 साल का गैप बताया, मगर वो देखने से पता लग रहा है कि इतना गैप है नहीं। लड़की की उम्र कम से कम 24 साल बताई है पिक्चर में, और लड़के की उम्र मेरी समझ में 20-1 साल है। तो 4 साल का गैप उन्होंने बताया, बट ऐसा लग नहीं रहा है, वो लड़की उससे छोटी लग रही है एज में। तो थोड़ी स्टोरी स्टेट करनी चाहिए थी इनको, इन्होंने थोड़ा उस चीज पे छोड़ दिया कि ऐसे है तो है, बस इसको मान लो, तो वो वाली चीज है। अदरवाइज मूवी इज जस्ट फाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इतना जितना रो रहे हैं लोग वो सब, या उनकी इमोशंस ऐसे हैं। जेनजी वालों ने जो इनकी टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे हैं आजकल के 25 साल के नीचे वाले, उन्होंने या तो पिक्चर हमारे टाइम पे जैसे वो आती थी रॉकस्टार वगैरह, जो वो देखी नहीं है। अगर देखी भी है तो इन्होंने ऑब्वियसली थिएटर में तो नहीं देखी है, इन्होंने तो देखी है टीवी लैपटॉप वगैरह पे, फोन पे देखी है। तो वो जो मौसम माहौल बनता है थिएटर का रॉकस्टार के टाइम पे, जो आप थिएटर में देख रहे होते हो, वो शायद इन्होंने पहले कभी फील नहीं किया, तो इसलिए इनको आइडिया नहीं है कि ऐसी लव स्टोरी टाइमलेस कोई और भी हो सकती है। और एक जो बात है कि डूम्स डे लव स्टोरी जिसको कहते हैं, कि जिसके एंड में जो मेन कैरेक्टर है उन दोनों में से कोई ना कोई एक, या क़यामत से क़यामत तक में दोनों, बहुत सारी मूवीज में दोनों दे हैव टू डाई। जैसे टाइटैनिक में भी एक मर गया था, तो हैप्पी एंडिंग नहीं हो रहती है, तब बंदे को थोड़ा फील होता है दैट देयर पेन देयर लव। इन्होंने बस बताया कि वो बीमार होगी और दोनों जो है उसके बाद ठीक हो गई, वो बीमार हो गई, मगर दोनों ने शादी कर ली है, बट ही विल मेक हर फॉल इन लव विद हर अगेन एंड अगेन, कुछ ऐसे करके। 51 डेट्स वाली फीलिंग भी आ रही थी मुझे, जैसे उन्होंने बताया था 51 डेट्स में एडम सैंडलर्स की पिक्चर थी, देखी थी। और नोटबुक में जैसे वो चीजें लिख के जा रहा था, तो नोटबुक की रेफरेंस भी मुझे बार बार आ रही थी। जो जैसे नोटबुक मूवी नहीं थी, उसके अंदर वो अल्जाइमर्स था, उसके ऊपर हिंदी में यू मी और हम भी बनी थी सिमिलर तर्ज पे। तो ये इन सारी मूवीज की रेफरेंसेस मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी जब मैं ये देख रहा था पिक्चर। बट आई मस्ट से कि अटेम्प्ट अच्छी है, अगर चाहे यहाँ से नोटबुक से कहीं ना कहीं से जहाँ से भी इन्होंने सोच समझ कर बनाने की कोशिश करी है, अटेम्प्ट इज वेरी फेयर। अदरवाइज जितनी पिक्चर ने बिजनेस कर दिया, जितनी ग्रेटनेस पिक्चर के बारे में बोली जाए वो नहीं है। हाँ, केस स्टडी जरूर बन सकती है कि हाउ टू मेक अ बिल्ड, हाउ टू बिल्ड अ मूवी, हाउ टू मार्केट अ मूवी इन अ वे दैट इट attracts so many people with such basic storyline and with such basic एक्टर कास्ट। तो उसके ऊपर तो ये पूरी केस स्टडी बन सकती है कि कैसे हम एक बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाली पिक्चर बना सकते हैं लोअर स्टार कास्ट और लोअर बजट की पिक्चर में। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल सौदा रहा है। 350 करोड़ 40 करोड़ की बनी थी, 350 करोड़ कमा ली है, तो बहुत प्रॉफिटेबल धंधा तो रहा है ये YRF के लिए।